दिल्ली की सत्ता गलियों में हड़कंप इसलिए मचा है क्योंकि जिन लोगों ने सोचा था कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर देंगे और अपनी पार्टी से किसी एक नाम की पर्ची निकालकर मुख्यमंत्री बनवा देंगे, उनकी योजना धूल में मिल गई है। अब हालत यह है कि 89 सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी सत्ता से बाहर हो सकती है और यह बात दिल्ली दरबार को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। आधी रात फोन उठे, बातचीतें हुईं और कुछ चेहरों पर तनाव बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार ने एक ऐसा कदम उठा दिया है जिसने पूरे समीकरण को उलझा दिया है। सबसे बड़ी बेचैनी इस बात की है कि कहीं नीतीश कुमार कोई ऐसा ऑफर ना दे दें जिससे पूरी बाजी पलट जाए। दिल्ली से लेकर पटना तक चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि बिहार की राजनीति में नीति सिर्फ नेता नहीं, पूरा गेम प्लान होते हैं। और अब सवाल यह भी उठ रहा है कि कहीं एनआईडीए की सरकार बनने से पहले ही राजनीतिक ग्रहण ना लग जाए। बातें कम हैं लेकिन संकेत गहरे हैं और इस बार कहानी सतह पर नहीं अंदर चल रही है। दोस्तों, पूरी खबर आपको विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि सच्ची खबरें सिर्फ दीवारों से टकराकर वापस ना लौटें। और कमेंट में लिखकर बताइए कि आप इस वीडियो को देश के किस शहर, किस राज्य से देख रहे हैं। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक ऐसा मोड़ आया है जिसकी आवाज दूर तक गई है। क्या हुआ है, यह समझने के लिए आपको दो चेहरों को याद रखना होगा। और यह दिलचस्प है कि इनमें ना सम्राट चौधरी शामिल है, ना विजय सिन्हा, और ना ही यह बीजेपी के वे नेता हैं जिन्हें मोदी शाह ने दिल्ली बुलाया हो। तो फिर सवाल उठता है, आधी रात को पटना में चार्टर प्लेन क्यों उतरा और वह चार्टर प्लेन किसे लेकर दिल्ली उड़ गया, जबकि कागजों पर एनआईडीए के पास स्पष्ट बहुमत दिखाया जा रहा था। दरअसल जो दिख रहा था वह पूरा सच नहीं था। नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है उसने यह साफ कर दिया कि कागज पर गठबंधन मजबूत दिख सकता है, लेकिन जब पार्टियों को अलग अलग संख्या में देखा जाए तो यह पूरा समीकरण त्रिशंकु हो जाता है। बीजेपी के पास 89, जेडीयू के पास 85 और बहुमत चाहिए 122। एक एलजेपी को अभी छोड़ ही दीजिए, और उधर आरजेडी के पास 25 सीटें। मतलब साफ है, किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं। ऐसे में खबर आई कि नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। सबको लगा कि वे इस्तीफा देने जा रहे हैं और परंपरा के अनुसार राज्यपाल को एक औपचारिक चिट्ठी सौंपेंगे जिसमें लिखा होगा कि नई सरकार के शपथ ग्रहण तक वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री की भूमिका निभाएंगे। लेकिन राजभवन में दृश्य कुछ और हो गया। जैसे ही राज्यपाल आर मोहम्मद खान ने लिफाफा खोला, वह भी कुछ पल के लिए ठहर गए। जो चिट्ठी निकल कर आई वह इस्तीफा नहीं थी, वह थी मंत्रिमंडल भंग करने की अनुशंसा, यानी जिस घटना को सब सामान्य समझ रहे थे, वास्तव में वही घटना पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला देने वाली थी। मंत्रिमंडल भंग होने का मतलब साफ है, बीजेपी का पूरा कंट्रोल सरकार से फिसल चुका है। न मंत्री, न विभाग, न कोई अधिकार। सरकार में अब उनका एक भी चेहरा नहीं बचा। अब स्थिति यह है कि बीजेपी के नेता सिर्फ तभी राजभवन तक पहुंच सकते हैं जब नीतीश कुमार चाहे, वरना सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा नाम भर के डिप्टी सीएम थे, और अब तकनीकी रूप से पूर्व डिप्टी सीएम हो चुके हैं वह। लेकिन नीतीश कुमार वह अभी भी मुख्यमंत्री हैं, और आखिरी पल का जो उलटफेर उन्होंने किया उसने दिल्ली दरबार को भी चौंका दिया। दिल्ली दरबार यानी आप समझ ही रहे हैं, संदेश सीधे मोदी शाह तक पहुंचा दिया गया कि बिहार में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम हो चुका है, और यह घटनाक्रम उनके लिए बेचैनी पैदा करने वाला था। अब आते हैं एक और दिलचस्प खबर पर। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री लन सिंह और संजय झा को तुरंत दिल्ली तलब किया और बुलाने के लिए भेजा गया चार्टर प्लेन। सरकार बनने से पहले ही यहां सबसे मजेदार बात यह है कि ललन सिंह और संजय झा जेडीयू के भीतर से मोदी शाह की तरफ से ही बैटिंग करते आए हैं। ऐसे में अगर कोई संकट था तो बुलावा सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा को भी जा सकता था, लेकिन बुलाया गया जेडीयू के उन्हीं दो नेताओं को जिन्हें बीजेपी ने अपने भरोसेमंद लिंग की तरह रखा था। ललन सिंह जेडीयू सांसद और केंद्र में मंत्री संजय झा जेडीयू के राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। लेकिन उन्हें जैसे ही दिल्ली बुलाया गया, वहां सवालों की झड़ी लगा दी गई कि आखिर जिस काम के लिए उन्हें सिस्टम में रखा गया था वह काम उनके ध्यान में आया क्यों नहीं। नीतीश कुमार अंदर ही अंदर यह बड़ा खेल रच रहे थे,
और इसकी कि भनक तक नहीं लगी। दिल्ली दरबार में यह सबसे बड़ा प्रश्न बन गया है। अब ललन सिंह और संजय झा इन सवालों का जवाब देने से पहले शायद खुद भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिर उनके पैरों तले जमीन कब और कैसे खिसक गई। जब आपके पास प्रचंड बहुमत जैसा दिखने वाला आंकड़ा हो और फिर भी आप सत्ता से दूर खड़े दिखाई दें, तो समझ लीजिए कि राजनीति में कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल चल रहा है। अब सवाल यह है कि यह खबर निकली कहां से, क्यों निकली